नमस्कार, उत्तराखंड की खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उससे पहले एक नजर इस वक्त की सुर्खियों पर। क्षेत्रीय मृदा परीक्षण प्रयोगशाला और कार्यशाला का लोकार्पण। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने किया लोकार्पण। 15 किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड किया वितरण। यूपी के पूर्व सीएम की 106वीं जयंती। पूर्व सीएम हेमवती नंदन बहुगुणा की 106वीं जयंती। मंत्री गणेश जोशी ने की श्रद्धा सुमन अर्पित। चारधाम यात्रा को लेकर जिलाधिकारी ने की बैठक। संबंधित विभागों के अधिकारियों को दिए सख्त दिशा निर्देश। कहा 28 अप्रैल से फील्ड में दिखाई दे अधिकारी। पहलगाम घटना को लेकर देश भर में आक्रोश। विश्व हिंदू परिषद में फूंका पाकिस्तान का पुतला। पीएम मोदी से की कड़ी कार्रवाई करने की मांग। और पीएम सूर्य घर योजना के तहत नहीं मिलेगी 51,000 की सब्सिडी। इस फैसले से उपभोक्ताओं में नाराजगी। रेड़ा संगठन ने की सीएम से पुनर्विचार की मांग। चलिए अब खबरों का रुख कर लेते हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हैं ऋषिकेश। की खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ऋषिकेश पहुंचे। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सम्मान अभियान के अंतर्गत आयोजित कार्यक्रम में की शिरकत। आतंकी हमले में मारे गए पर्यटकों की दिवंगत आत्मा की शांति के लिए की प्रार्थना। बाबा साहब ने शोषित, वंचित और उपेक्षित वर्गों को समाज की मुख्य धारा में किया शामिल। कहना सीएम धामी का। बाबा साहब का जीवन सामाजिक समरसता के लिए रहा समर्पित। सामाजिक समरसता, समानता और कर्तव्य निष्ठा की प्रतिमूर्ति थे अंबेडकर। बाबा साहब के सामाजिक एकता और समरसता के स्वप्न को कर रहे साकार। समाज में समानता और न्याय की दिशा में महत्वपूर्ण कदम। बाबा साहब ने अपने विचारों, ज्ञान और धैर्य से देश को दी नई दिशा। पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में गरीबों, वंचितों और शोषितों के उत्थान के लिए कृत संकल्प है केंद्र सरकार। पीएम ने बाबा साहब के विचारों और योगदान को जन जन तक पहुंचाने का किया काम। अनुसूचित समाज को सशक्त, शिक्षित और आत्मनिर्भर बनाने का राज्य सरकार कर रही कार्य। भाइयों बहनों, हम सभी बाबा साहब की 135वीं जयंती के अवसर पर 14 अप्रैल से 25 अप्रैल तक देश भर में आयोजित किया गया ये सम्मान अभियान केवल बाबा साहब के राष्ट्र निर्माण में दिए गए अतुलनीय योगदान को स्मरण करने तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि उनके विचारों को जन जन तक पहुंचाने के साथ साथ आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करने का भी एक बहुत बड़ा माध्यम बना है। मुझे जानकर अत्यंत प्रसन्नता हुई कि आप लोगों ने इस अभियान के अंतर्गत प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रमों और संवाद गोष्ठियों के माध्यम से उनके विचारों को, आदर्शों को बूथ स्तर तक पहुंचाकर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने का कार्य किया। निश्चित रूप से बाबा साहब का जीवन चुनौती भरा जीवन रहा, लेकिन वो कभी डिगे नहीं, कभी हटे नहीं, लगातार आगे बढ़ते रहे। लगातार सब में एक भाव, समरसता का भाव, समानता का भाव, बराबरी का भाव सबके अंदर आए, उसके लिए लगातार प्रयत्न करते रहे। और ये जो कार्यक्रम पूरे देश के अंदर, पूरे प्रदेश के अंदर आयोजित किया गया, मैं भारतीय जनता पार्टी के हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व का, प्रदेश नेतृत्व का और इस अभियान से जुड़े हुए आप सभी कार्यकर्ता बंधुओं को भी साधुवाद देता हूं, जिन्होंने माध्यम बनकर लोगों को प्रेरित करने का काम किया है। साथियों, जनसंघ के समय से ही हमारी विचारधारा सामाजिक समरसता, सांस्कृतिक एकता, राष्ट्रीय एकता जैसे मूल्यों पर आधारित रही है। ये मूल्य भारत के उन महान विचारकों और राष्ट्र निर्माताओं की देन है, जिन्होंने अपने संघर्ष से, त्याग से, समर्पण से, अपने परिश्रम से हमारी राष्ट्रीय चेतना को नई दिशा प्रदान करने का कार्य किया है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने भारतीय संविधान के निर्माण के साथ साथ समाज में समरसता आए, समानता आए और न्याय का मार्ग प्रशस्त करने में अपनी जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और समाज के शोषित, वंचित और पिछड़े, उपेक्षित वर्गों को मुक्त।
कृषि एवं जनपद प्रभारी मंत्री गणेश जोशी ने कार्यदायी संस्था ग्रामीण निर्माण विभाग उधम सिंह नगर के द्वारा 197 लाख की लागत से बने कृषि विभाग की नवनिर्मित क्षेत्रीय मृदा प्रशिक्षण प्रयोगशाला और कार्यशाला का लोकार्पण किया। इस दौरान 15 किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड भी वितरित किए। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि इस क्षेत्र में ज्यादा फर्टिलाइजर्स का उपयोग करने से किसानों और काश्तकारों की जमीनों की उर्वरा शक्ति कम हो गई है। इस प्रयोगशाला में काश्तकारों की खेतों की मिट्टी का प्रशिक्षण किया जाएगा। जांच के बाद किसान किस प्रकार की खाद का प्रयोग करेंगे, उसके लिए किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरित किए गए हैं, जिससे किसानों को जानकारी रहेगी कि उनको अपनी जमीन में किस प्रकार की खादों का उपयोग करना है। मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि बेहतर जानकारी से किसानों का उत्पाद व उनकी आय में वृद्धि होगी। प्रधानमंत्री का सपना किसानों की आय दोगुना करना की दिशा में ये एक सार्थक कदम साबित होगा। उन्होंने कहा कि सभी किसान अपनी जमीनों की मृदा प्रशिक्षण अवश्य कराएं, प्रयोगशाला का लाभ लेकर अपने उत्पादों और आयों को बढ़ाएं। देखिए, आज रुद्रपुर में आज हमारी जो नई सॉइल टेस्टिंग लैब है उसका लोकार्पण मेरे द्वारा किया गया है, क्योंकि इस बेल्ट में सबसे ज्यादा उर्वरक इस्तेमाल करने के कारण किसानों की जमीन की उर्वरक क्षमता जो है समाप्त होती जा रही है। इसमें सभी प्रकार के टेस्टों की जो जमीन के अंदर जो गुणवत्ता होती है, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, सल्फर, जिंक, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, जो जो उसमें होना चाहिए, सभी चीजों की टेस्टिंग यहां पर होगी। और उसके बाद किस प्रकार की खाद का प्रयोग वो करेंगे, उसके लिए मृदा स्वास्थ्य कार्ड किसानों को दिए गए हैं। कुछ किसानों को आज सिंबॉलिक हमने दिए हैं, जिससे किसान को जानकारी रहेगी कि आपकी जमीन में आपने किस प्रकार की खाद का उपयोग करना है। तो उससे किसानों के उत्पाद बढ़ेगा, उनकी आय बढ़ेगी, और जो प्रधानमंत्री जी का सपना है कि किसानों की आय को दुगना करना, उस दिशा में एक ये बहुत बड़ा सार्थक कदम होगा। क्योंकि आज चाहे दिल्ली की नरेंद्र मोदी जी की सरकार हो, चाहे प्रदेश की विष्णु सिंह धामी की सरकार हो, लगातार किसानों के कल्याण के लिए हम काम कर रहे हैं। तीसरी बार शपथ लेने के बाद पहली बार प्रधानमंत्री जी ने हर किसी पत्रावली पर साइन किया तो वो किसान सम्मान निधि की थी। 10 करोड़ से अधिक किसानों के खाते में सीधे डीबीटी के माध्यम से पैसा ट्रांसफर का काम करने का काम किया तो मोदी जी ने किया। और आज मैं ये कहना चाहता हूं कि निश्चित ही इस लैब के बनने के बाद, क्योंकि हमारी उत्तराखंड की सबसे बड़ी एग्रीकल्चर की बेल्ट ये जिला है, निश्चित ही किसान इसका लाभ लेंगे और अपने उत्पाद को बढ़ाएंगे। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और हिमालय पुत्र हेमवती नंदन बहुगुणा की 106वीं जयंती के अवसर पर देहरादून के घंटाघर स्थित उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस अवसर पर मंत्री गणेश जोशी ने हेमवती बहुगुणा के योगदान को स्मरण करते हुए उन्हें एक महान जननेता बताया, जिन्होंने हमेशा आम जनता के हितों के लिए कार्य किया। उन्होंने कहा कि हेमवती नंदन बहुगुणा का जीवन राजनीतिक सेवा और सामाजिक उत्थान के लिए समर्पित रहा। उनका संघर्ष और विचार आज भी हम सभी को प्रेरित करते हैं। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी ने कोटद्वार विधानसभा के उदयरामपुर में संचालित किया जा रहा दीदी का पाठशाला में पहुंचकर बच्चों को पढ़ाया। रितु खंडूड़ी ने बच्चों से सवाल पूछे, जिनका जवाब भी बच्चों ने बखूबी दिया। साथ ही बच्चों को पठन सामग्री और कंप्यूटर भी उपलब्ध कराए। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी ने बताया कि कोटद्वार भावर के उदयरामपुर में आर्थिक रूप से कमजोर परिवार के बच्चों के लिए जय दुर्गा सामाजिक उत्थान संस्थान के माध्यम से निःशुल्क पाठशाला खोली गई, जिसे गुरु जखमोला बखूबी चला रहे हैं।
जब भी वक्त मिलता है मैं भी यहाँ बच्चों को पढ़ाने आती हूँ और इससे मुझे बड़ी खुशी मिलती है। लगातार गोलू के साथ मिलकर बच्चों को मोबाइल से हटाकर पुनः किताबों में लाने का ये एक प्रयास है। यहाँ वो बच्चे आते हैं जो सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं या उनके परिवार की आर्थिक स्थिति अभी खराब है। उन्होंने कहा कि लगातार बच्चों को मानसिक और शारीरिक विकास पर जोर दिया जा रहा है। बच्चों को स्कूली शिक्षा से अलग जनरल नॉलेज, अंग्रेजी बोलना, गढ़वाली पढ़ाना और बोलना, सामाजिक शिक्षा इत्यादि की पढ़ाई, साथ ही बच्चों के खेलने के लिए शतरंज, बैडमिंटन, कैरम आदि की सुविधा उपलब्ध कराई है। अपनी जो नॉर्मल गणित को फटाफट करने में आसानी होती है, गुणा भी आसानी से कर गुणा सभी आसानी से कर। देखो बहुत बढ़िया भाई, तुम लोग तो बिल्कुल तेज बच्चे बनोगे, आप आगे चलकर अच्छे बच्चे बनोगे। क्या क्या पढ़ाई होगी भेजा है मुझे? क्या बताओगे मुझे, बताओ। नेक्स्ट पेज उत्तराखंड का पहला गांव माणा। अरे वाह, माणा के पास कौन सा मंदिर है हमारा? 4 धाम में से कौन सा मंदिर है माणा के पास? बद्रीनाथ। बद्रीनाथ। शाबाश शाबाश शाबाश, वेरी नाइस। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी का क्या नाम है? बोलो बोलो, सब बोलो। क्या नाम है बेटा? अरे वाह। पहलगाम की घटना को लेकर जहां पूरे देश में आक्रोश है, वहीं पर्यटन नगरी मसूरी में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने काली पट्टी बांधकर घटना की कड़ी निंदा की है और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की है। लंढौर मस्जिद में जुमे की नमाज के बाद मुस्लिम समुदाय के लोगों ने पहलगाम में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की और घटना को बेहद दुखदायी बताया। इस मौके पर शिमून अहमद ने कहा कि पहलगाम की घटना किसी समुदाय विशेष की नहीं बल्कि इंसानियत का कत्ल है और भारत सरकार से मांग की जाती है कि घटना के दोषी लोगों को कड़ी सजा दी जाए। इस मौके पर मोहम्मद शाहिद ने कहा कि इस घटना ने पूरे हिंदुस्तान को झकझोर कर रख दिया है और मुस्लिम समाज इसकी कड़ी निंदा करता है। मोहम्मद मोनिस ने कहा कि आज जुम्मे की नमाज के दिन सभी मुस्लिम समुदाय के लोगों ने काली पट्टी बांधकर नमाज अदा की है और इस घटना की कड़ी निंदा की जाती है। और मैं मसूरी का ही नागरिक हूँ और हिंदुस्तान का एक जिम्मेदार नागरिक हूँ और मैं पहलगाम में जो घटना हुई है उसके मद्देनजर यही कहना चाहता हूँ कि ये कायरता भरा जो उन्होंने कृत्य किया है, हम उसकी मसूरी वासी, मसूरी मुस्लिम समुदाय घोर निंदा करते हैं और कभी भी न माफ करने वाली ये जो घटना हुई है। और अब मैं भारत सरकार से भी ये कहना चाहता हूँ कि उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। उसमें कोई मजहब, वहां पर किसी मजहब का कत्ल नहीं हुआ है, वहां इंसानियत का कत्ल हुआ है जिसका ये मुस्लिम समाज बिल्कुल उसके विरुद्ध एक मुस्त होकर खड़ा हुआ है। ये कश्मीर के जो पहलगाम के अंदर जो घटना हुई है इसने मुस्लिम समाज को नहीं पूरे देश को जो है झंझोड़ के रख दिया है और इस तरीके की जो घटना है हिंदुस्तान की 140 करोड़ जनता माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ है, इस देश की जो है सेना के साथ है और हम माननीय प्रधानमंत्री जी से और जो है सेना से निवेदन करते हैं कि पाकिस्तान की जो ये करतूत सामने आ रही है अब वो जो है पूरी दुनिया के लिए एक नासूर बन गया है। कहना चाहता हूं कि कश्मीर पहलगाम में जो ये हादसा पेश आया हम सभी के लिए बड़ा दर्दनाक हादसा है। हम सब उसको लेकर बड़े खूब रंजीदा है और हमने जो आज नमाज पढ़ी, हम सभी ने काली पट्टी बांधकर नमाज पढ़ी और हम उस हादसे की सख्त कड़ी निंदा करते हैं और जिन लोगों ने ऐसा किया वो बड़े बुज़दिल और कायर लोग हैं। और फिलहाल रुकेंगे ब्रेक के लिए, कहीं मत जाएगा, जल्द होंगे हासिल। क्या आप इस खूबसूरत से देहरादून में अपना एक प्यारा सा आशियाना चाहेंगे? वेल, MDDA लाए हैं देहरादून के प्रीमियम लोकेशन पर ISBT हाउसिंग स्कीम, एन अपकमिंग मॉडर्न सोसाइटी। एक परफेक्ट रेजिडेंशियल लोकेशन क्या होती है, जहां से बस स्टेशन, मार्केट, स्कूल्स, एयरपोर्ट सब नजदीक हो। और ऐसी ही प्रीमियम लोकेशन पर है ISBT हाउसिंग स्कीम जो कि है हरिद्वार बाईपास रोड पर। दिस इज अ 3 BHK एंड दिस इज GST फ्री। Let's take a quick flat tour.
यहाँ पे आपको एक स्पेशल बुकिंग डिस्काउंट भी मिल रहा है। तो इंतजार किस चीज का? MDDA की ISBT हाउसिंग स्कीम इज कॉलिंग फॉर यू। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर में पर्यटकों पर हुए आतंकी हमले के बाद जनपद पौड़ी की लक्ष्मण झूला थाना पुलिस हाईलाइट पर है। पुलिस ने अपने थाना क्षेत्र अंतर्गत संदिग्धों पर कड़ी कार्रवाई करनी शुरू कर दी है। इसके लिए पुलिस ने थाना क्षेत्र अंतर्गत 7 टीम बनाकर सघन चेकिंग अभियान भी चलाया और चेकिंग अभियान में पुलिस होटल रिसोर्ट में बिना सत्यापन के रहने वाले कर्मचारियों की कुंडली खंगाल रही है। इसके अलावा बिना सत्यापन के किराए पर कमरा लेकर रहने वालों पर भी पुलिस की पैनी नजर बनी है। इसी कड़ी में चेकिंग के दौरान पुलिस ने 30 कर्मचारियों और किराएदारों को बिना सत्यापन के पकड़ा है। इसे पुलिस ने क्षेत्र की आंतरिक सुरक्षा में बड़ी चूक माना है। इसलिए मकान मालिकों को फटकार लगाने के बाद 3 लाख का जुर्माना भी लगाया गया है। पुलिस कप्तान लोकेश्वर सिंह ने बताया कि थाना प्रभारी संतोष पैथवाल की टीम ने बिना सत्यापन के रहने वालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है और मकान मालिकों और होटल रिसोर्ट संचालकों को अपने कर्मचारियों का सत्यापन करने के निर्देश भी दिए गए हैं। निर्देशों का पालन नहीं करने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। पीएम सूर्य घर योजना के तहत घर की छत पर सोलर प्लांट लगाने वाले बिजली उपभोक्ताओं को अब राज्य सरकार की 51,000 की सब्सिडी नहीं मिलेगी। इस फैसले से उपभोक्ताओं में नाराजगी है और रेडा संगठन ने इसका विरोध शुरू कर दिया है। संगठन ने उरेडा मुख्यालय में परियोजना अधिकारी को ज्ञापन सौंपते हुए सीएम से पुनर्विचार करने की मांग की है। उपभोक्ता सवाल उठा रहे हैं कि एक ओर सरकार योजना का प्रचार कर रही है तो दूसरी ओर लाभ बंद किया जा रहा है। उपभोक्ता और रेडा संगठन के पदाधिकारी लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। रेडा के अध्यक्ष अतुल बलूनी ने बताया कि उन्होंने इस संबंध में नोडल अधिकारी से वार्ता की है। नोडल अधिकारी ने बताया कि अभी तक आधिकारिक तौर पर इस बात की पुष्टि नहीं हुई है। शासन से आदेश जारी होने के बाद ही आगे कोई कदम उठाया जाएगा। 2025 के बाद से उत्तराखंड के जो उपभोक्ता हैं उनको सोलर में स्टेट सब्सिडी नहीं मिलेगी। तो हमारा यह कहना है कि बिना किसी नोटिफिकेशन के और बिना किसी प्रायर इंटीमेशन के उस उपभोक्ता को जिसको स्टेट सब्सिडी का लाभ मिलना चाहिए वो एकदम से क्यों रोक दिया गया है। इस संदर्भ में हमने चीफ प्रोजेक्ट ऑफिसर श्री मनोज कुमार जी को अपनी संस्था दिए और उनसे इसके बारे में क्लैरिफिकेशन मांगा है। कहना है कि ये इस बारे में कोई भी शासन से अभी हमारे पास नोटिफिकेशन नहीं आया है। जम्मू कश्मीर में पर्यटकों पर हुए हमले का विरोध तीर्थ नगरी में थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। आज विश्व हिंदू परिषद ने दून तिराहे पर पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। मौके पर पाकिस्तान की नापाक हरकतों पर गुस्सा जताते हुए पुतला भी फूंका। इस दौरान विश्व हिंदू परिषद के जिलाध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद पांडे ने कहा कि पाकिस्तान की इस नापाक हरकत का जवाब भारत अच्छी तरह से देना जानता है। उन्हें उम्मीद है कि केंद्र में बैठी मोदी सरकार आतंकवाद के खिलाफ पाकिस्तान को कड़ा जवाब देगी। फिर भी विश्व हिंदू परिषद से जुड़े सभी कार्यकर्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पाकिस्तान को जल्द से जल्द मुंहतोड़ जवाब देने की मांग करते हैं। मुनि की रेती नगर पालिका सभागार में जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने चारधाम यात्रा को लेकर संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में जिलाधिकारी ने साफ कहा कि 28 अप्रैल से सभी विभागों के अधिकारी फील्ड में रहेंगे और चारधाम यात्रा के लिए अगर कोई भी व्यवस्था में कमी दिखाई देगी तो उसको तत्काल पूरा करेंगे। किसी भी प्रकार से लापरवाही चारधाम यात्रा के दौरान बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के इस संबंध में सख्त निर्देश मिले हैं। जिलाधिकारी ने बताया कि चारधाम यात्रा को देखते हुए मुनि की रेती और तपोवन क्षेत्र में अतिक्रमण हटाया जा रहा है। जो अतिक्रमण हटाने से रह गया है उन पर कार्रवाई के लिए नगरपालिका को निर्देशित कर दिया गया है। इसके अलावा राफ्टिंग वाहन चालकों की वजह से ट्रैफिक जाम ना हो, इसके लिए नियमों की अवहेलना करने वाले राफ्टिंग वाहन चालकों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई करने के लिए भी निर्देशित किया गया है। फिलहाल बैठक में अधिकारियों से यात्रा की तैयारी को लेकर फीडबैक लिया है, जिसमें मुख्य रूप से ट्रैफिक मैनेजमेंट, पार्किंग, पानी, टॉयलेट और भीड़ नियंत्रण पर फोकस रहा है।
फीडबैक में जो जानकारी मिली है धरातल पर उसे चेक किया जाएगा। बैठक में पुलिस कप्तान आयुष अग्रवाल ने भी पुलिसकर्मियों को कई दिशा निर्देश दिए हैं। फील्ड इंस्पेक्शंस भी अधिकारियों ने किए हैं। उसके बाद आज जो फीडबैक आया है सभी डिपार्टमेंट्स का, अगर कहीं कमी बची तो उस बारे में डायरेक्शंस दिए गए हैं, जिसमें हमारा ट्रैफिक मूवमेंट है वो सुचारू रहे, साथ ही रोड्स की कंडीशन है, पानी, टॉयलेट आदि की व्यवस्था है, होल्डिंग पॉइंट्स अगर कहीं बनाने हैं, इस बारे में डिटेल में जानकारी ली गई है। और सभी को डायरेक्शन दिए गए कि जैसे अब चारधाम यात्रा इस वीकेंड में जैसे 29 तारीख से शुरू हो जाएगी तो तब तक अपनी स्टाफिंग भी पूरी कर लें, ड्यूटीज भी सभी लोगों के मौके पर लगा दें। और 28 तारीख से सभी लोग फील्ड में, अधिकारियों को बोला गया कि पहले 8-10 दिन लगातार फील्ड में रहें ताकि अगर कोई भी छोटी मोटी कमियां भी रहती हैं तो उसका निराकरण किया जा सके। इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं तपोवन में नगर पालिका के साथ राजस्व विभाग, पुलिस विभाग के लोग अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई कर रहे हैं और इसको आगे भी कंटिन्यू करें। ड्राफ्टिंग को लेकर एक बैठक की गई थी यहाँ पर उप जिलाधिकारी के द्वारा और उसमें कुछ डिसीजंस लिए गए हैं रास्ते को लेकर, कैसे मूवमेंट करेंगे, नंबरिंग आदि को लेकर। और इसमें जो शासी पर्यटन अधिकारी है उनको बताया गया कि जो भी अगर कोई राफ्टिंग व्हीकल आदि कोई नियम का पालन नहीं करते हैं तो उसके विरुद्ध चालानी कार्रवाई भी करें। रुद्रपुर पुलिस ने घर में घुसकर जानलेवा हमला करने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से 315 बोर का तमंचा और एक कारतूस भी बरामद किया गया। बता दें कि पीड़ित ने थाने में तहरीर देते हुए बताया कि वे दुकान से घर पहुंचे तो अचानक किराएदारों सहित अन्य लोगों ने उन पर ईंट पत्थर और लाठी डंडे से हमला कर दिया, जिसमें उनके सिर पर गंभीर चोट आई। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। आनंद फानन में परिजनों ने घायलों को इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती करवाया है। मामले में पुलिस ने तत्काल मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की। पुलिस ने सतर्कता से मुखबिर की सूचना पर आरोपी को मोदी मैदान से तमंचे के साथ गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपी उदय की निशानदेही पर पुलिस अन्य 3 आरोपियों को भी गिरफ्तार पुलिस ने किया है। घटना में शामिल अन्य आरोपियों की पुलिस तलाश कर रही है। गिरफ्तार आरोपियों को कोर्ट के आदेश पर जेल भेज दिया गया है। 20/4 यानी 20 अप्रैल को एक व्यक्ति के साथ कुछ लोगों ने घर में आकर मारपीट करी थी। तो विवेचना में जो अपराधी थे इसके 4-5 लोग, उनको चिन्हित कर लिया गया था। कल रात को इनको गिरफ्तार कर लिया गया है। इनके पास से एक तमंचा और एक जिंदा कारतूस भी बरामद हुआ है। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन जाते जाते आपको हरिद्वार के अर्की पौड़ी लिए चलते हैं, जहां पर गंगा आरती का सीधा प्रसारण जारी है। ओम जय गंगे माता, श्री जय गंगे माता, जो नर तुझको ध्याता, जो नर तुझको ध्याता, मन वांछित फल पाता। ओम जय गंगे माता। ज्योत तुम्हारी जल निर्मल आता, जल निर्मल आता, शरण पड़े जो तेरी, शरण पड़े जो तेरी, सो नर तर जाता।
जीवन सुखदाता।